सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। इसके पूर्व मैंने आपको अब्राहम लिंकन जी के से संबंधित आपको कहानी सुनाई थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने इनके जीवनी के माध्यम से, जीवनी अर्थात जीवन पर आधारित यह जो पाठ है वह उनकी जीवनी है। किसकी? अब्राहम लिंकन जी की। न जाने कितने बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, जिसके कारण वो कहाँ के? अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने? 16वें राष्ट्रपति बने। तो मैं उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से इसके बाद भी आप कहीं से भी इनकी एक बुक लाइए और अवश्य पढ़िए कि किस तरह संघर्ष करके इन्होंने राष्ट्रपति तक का पद का सफ़र तय किया। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं आज अपनी बुक एक्सरसाइज यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन के पिता का नाम क्या था? अब्राहम लिंकन के पिता का नाम टॉमस लिंकन। यस, पहला क्या होगा? टॉमस लिंकन। अब्राहम लिंकन के पिता क्या काम करते थे? जी हाँ बच्चों, उनके पिता क्या काम करते थे? मैंने आपको वीडियो में बताया था, मजदूर। वे मजदूरी करते थे। अपने शिक्षक से अब्राहम ने किसकी जीवनी पढ़ने के लिए मांगी थी? याद है बच्चों, आपको मैंने कहानी में पढ़ाया था। हाँ, वेरी गुड। जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी पढ़ने के लिए उन्होंने उनकी जीवनी की बुक मांगी थी। अब्राहम की रखी पुस्तक का क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड, वर्षा में भीग गई। पुस्तक फट जाने के बदले में अब्राहम को क्या करना पड़ा? याद है बच्चों, क्या करना पड़ा था? हाँ, 3 दिनों तक खेत में घास काटनी पड़ी थी। घास काटने के बदले में अब्राहम लिंकन को क्या मिला? किताब। वेरी गुड, हमें क्या मिला था अब्राहम लिंकन को? किताब। बड़ा होकर अब्राहम लिंकन क्या बने? अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी बोलिए। राष्ट्रपति। वेरी गुड। अब्राहम लिंकन ने कौन सा क्रांति परिवर्तन किया? बताइए, कौन से क्रांतिकारी परिवर्तन किया? वेरी गुड, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका के बीच में जो दास प्रथा चल रही थी, उसको लेकर विरुद्ध चल रही थी, गृह युद्ध, उसको उन्होंने खत्म किया था। अर्थात दास प्रथा का समाप्तम यानी समाप्ति की थी, उनको समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं पाठ में आए अर्थ। पहला है संतान, यानी कोई भी बच्चा अपनी माँ का संतान होता है। संतान अर्थात औलाद या बच्चा, यानी माँ बाप के क्या होते हैं? बच्चे। जीवनी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो पाठ है अब्राहम लिंकन के जीवन पर आधारित है, अर्थात क्या होगा? जीवन पर आधारित। ग्लानि अर्थात दुख, जब किसी को किसी बात में ग्लानि होती है, जैसा कि अब्राहम लिंकन जी को पुस्तक होने पर काफ़ी ग्लानि थी, अर्थात बहुत दुख था। वसूल यानी वापस देना, जैसे उनके गुरु ने वापस ले लिया, वसूल लेना। यहाँ तक आपको मैं आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं योजक चिन्ह की ओर। योजक अर्थात जब हम दो शब्दों के अंश या वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, जैसे और, या बल्कि। अब हमारे सामने पहला शब्द है या पहला वाक्य है, तुम्हें चाय पी है या कॉफ़ी। यानी आपके बुक में पेज नंबर 80 देखेंगे कि तुमने चाय पी है या कॉफ़ी। तो जो पहला है या से हमने चाय और कॉफ़ी के बीच में या लगाकर जोड़ा, अर्थात दो वाक्य को एक करके जोड़ा तो हमने या का प्रयोग किया। रमेश चित्र बनाता और बेचता है। क्या करता है? और हमने जोड़ा, और बेचता है। अध्यापिका मन से पढ़ाती हैं ताकि विद्यार्थी योग्य बने। तो यहाँ पे ताकि का प्रयोग कर दो शब्दों को जोड़ा गया है। चौथा है, भारत ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि श्रीलंका को भी हरा दिया। तो यहाँ पे क्या बना?
बल्कि से योजक चिन्ह बना। 5वां है पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिनों तक मेरे खेत में घास काटो। तो जो और शब्द था तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करके 2 शब्दों को आपस में मिलाया गया। अब देखेंगे सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाना। अब ये सर्वनाम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात नाम की जगह पर नाम को हटा दिया जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो या भाव हो, उसको हटाकर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर पहला शब्द है कौन, तो कौन से हम शब्द बनाएंगे? कल विद्यालय कौन कौन आएगा। कल विद्यालय हमने क्या शब्द बनाया? कौन से। कल विद्यालय कौन कौन आएगा। कौन है अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है हमारे सामने किसका। दूसरा शब्द क्या है? किसका। ये पेन किसका है। कितना आसान है देखिए बच्चों, किसका अर्थात ये पेन किसका है। कितना अच्छा वाक्य बना। तुम्हें तो मम्मी हमेशा अक्सर हमसे पूछती है, बेटा तुम्हें नाश्ते में क्या खाना है, तो हमने तुम्हें से शब्द क्या बनाया? तुम्हें नाश्ते में क्या खाना है। तो यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है? बच्चे से पूछ रही है, अर्थात नाश्ते में क्या खाना है, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसके बाद है उनका। उनका घर कहाँ है। उनका से हमने क्या शब्द बनाया? उनका घर कहाँ है। नेक्स्ट है 5वां आप। आपसे भी कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आप कैसे हो, ऐसे अनेकों शब्द बनते हैं। तो बच्चों अब इसी तरह आप एक एक शब्द सर्वनाम शब्दों को, जैसे मैं, हम, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, इन सब शब्दों से वाक्यों की संरचना यानी वाक्य बनाना सीखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। आइए अब हम देखते हैं पेज नंबर 81 मुहावरे। अब हम शब्दों में मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं? जी हाँ बच्चों, मुहावरे जो है भाषा के प्रयोग को बहुत ही रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं, इसलिए हम भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने भी ऐसे ही कुछ वाक्यों के प्रयोग किए हैं। इसमें कुछ अपनी पुस्तकों में मुहावरे दिए गए हैं, उन्हीं मुहावरों से हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। पहला है हमारे पास हाथों के तोते उड़ना, यानी हैरान रह जाना। हैरान अर्थात जब हम इससे देखिए वाक्य क्या बनाए हैं? हाथों के तोते उड़ाना, यानी कचहरी में अपने गवाह को बयान बदलते देख मेरे हाथों के तोते उड़ गए। तो देखा बच्चों, हाथों के तोते उड़ गए का प्रयोग हमने कितना अच्छा किया कि जैसे ही एक व्यक्ति है जो कचहरी में एक बयान के लिए लेके जाता है कि तुम मेरे सपोर्ट में बोलना, मेरे पक्ष में बोला, लेकिन वो वहाँ पर जाके विपक्ष में बोलता है, तो उसके लिए उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया? मेरे हाथों के तोते उड़ गए, यानी वो अपनी बात से पलट गया। इसको देख करके वो काफ़ी हैरान हो गया। दूसरा है हमारे पास नानी याद आना। कहते हैं ना जब लड़ाई हो जाती है, मैं तेरे को मार मार के तेरी नानी याद दिला दूंगा। हाँ जी हाँ बच्चों, तो इसी से हम शब्द बनाते हैं कि पुलिस को देखते ही चोरों को नानी याद आ गई। वो जान गए कि अब तो मैं फंस जाऊंगा। जैसे कि अभी हालत सुशांत सिंह के केस में किसकी है? कौन सी पुलिस की है जानते हैं? हाँ, बॉम्बे पुलिस यानी मुंबई पुलिस, क्योंकि उनको पता है कि वे गलत है, तो वो बिहार पुलिस से और सीबीआई पुलिस से काफ़ी डर रहे हैं। अब हम चलते हैं रंग में भंग पड़ना, यानी जब हम रंग यानी खूब मस्ती कर रहे हैं और उसी बीच कोई आ जाए और हमारे रंग में भंग डालते हैं। तो देखिए हमने इससे क्या शब्द बनाया है? हम सब दोस्त खूब मज़े कर रहे थे, तभी वहाँ पे कौन आ गए? राम के पापा के आने पर रंग में भंग पड़ गया। उन्होंने क्या किया होगा? डांटा होगा, डपटा होगा, हाँ चलो बंद करो और चलेगा। तो क्या है रंग में भंग पड़ना? हम सब दोस्त खूब मज़े कर रहे थे, राम के पापा के आने पर रंग में भंग पड़ गया। नेक्स्ट क्या है? लाल पीला होना। जब आप होमवर्क नहीं करते हैं तो मम्मी पापा और टीचर क्या करते हैं? लाल पीला होना अर्थात बहुत गुस्सा होना या क्रोधित होना। और कभी कभी क्या होता है, गलत काम देख करके भी हमारे मन में बहुत क्रोध आ जाता है। तो लाल पीला होना था। खेल में बेईमानी होती देख दर्शक भी लाल पीले हो गए, अर्थात बहुत गुस्सा हो रहा है, वो देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है? बेईमानी हो रही है, तो दर्शक बहुत गुस्सा हुए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट विलोम शब्दों की ओर। अब हम चलते हैं विलोम शब्द की ओर।
इसके पूर्व मैं बता चुकी हूँ कि विलोम क्या होता है। विलोम अर्थात उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द या विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टे शब्द। अब हम देखते हैं हमारे पास उल्टे शब्दों के लिए क्या क्या शब्द हैं। आय, जैसे कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ, आय यानी किसी भी पैसों का आना। व्यय अर्थात खर्च होना, वही जब पैसा आता है तो उसे हम आय कहते हैं, इनकम ऑफ सोर्स, और जब वो पैसा चला जाता है तो उसे हम कहते हैं व्यय। स्वतंत्र, जैसे आज हमारा देश क्या है, स्वतंत्र है, तो इसका उल्टा क्या होगा, परतंत्र अर्थात गुलाम। पक्ष यानी आज हम आपके पक्ष में हैं, कल हम आपके पक्ष में नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा, विपक्ष। रक्षक अर्थात रक्षा करने वाला, भक्षक अर्थात मारने वाला या घातक। हर्ष अर्थात खुशी, हर्ष का उल्टा क्या होगा, शोक या खेद या दुख। सौभाग्य अर्थात दुर्भाग्य, कहते ना कि मेरा सौभाग्य बहुत अच्छा है, कहते हैं अरे मेरा तो बड़ा ही दुर्भाग्य है, बहुत ही मुझे लॉस हो। तो सौभाग्य का उल्टा दुर्भाग्य। निंदा प्रशंसा, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो क्या कहलाता है, निंदा, और जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो क्या कहलाता है, प्रशंसा। दुखी अर्थात जब हम पे दुख होता है या हमें कोई परेशानी होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और उसका क्या उल्टा क्या होगा, जब हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ होती है तो हम सुखी होते हैं। तो देखा बच्चों, आज हमने इस पाठ को पूर्ण किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रश्न उत्तर देंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे अवश्य पूछेंगे, ठीक है। मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।